Hello students, so here it is the last part of the story God Lives in the Punch. So in the last video we had read when the panchayat was held and now Jumman states the verdict. अब वो फैसला सुना रहा है किसके केस का? साहू और अलगू के केस का. तो क्या डिसीजन है? लेट्स फाइंड इट आउट. Algu Chaudhary and Samju Sahu, the punches have heard you and considered the issues carefully. जुम्मन क्या कहता है? अलगू चौधरी और समझू साहू पंचिस ने तुम दोनों की बात सुनी है. पंचों ने और तुम्हारे इशू को, ये जो तुम्हारा मामला है, इसे बड़े बड़े केयरफुली कंसिडर किया है, बड़े ध्यान से समझा है. इट इज देयर डिसीजन दैट अलगू इज एंटाइटल्ड टू द फुल प्राइस ऑफ द बुलक. अब ये उनका फैसला है कि अलगू को बैल की पूरी कीमत मिलनी चाहिए. For at the time when he sold it, क्योंकि जब उसने ये बेचा था, it suffered from no disease, ना तो उसे कोई बीमारी थी और disability, ना इसमें कोई disability थी, कोई अपंगता थी. If Samju had then paid the price, अगर समझू ने तब पैसे दिए होते, the issue now before the पंचायत would not have arisen at all. तो पंचायत के सामने ये जो मामला आया है, ये कभी उठता ही ना. The death of the bullock was caused by overwork and want to proper care. ये बैल मरा है क्योंकि इसका ओवर वर्क किया गया, इससे ज़्यादा काम लिया गया, एंड want to मतलब कमी, और इसकी प्रॉपर केयर नहीं हुई, पूरा ध्यान नहीं रखा गया. अलगू इज इन नो वे टू ब्लेम. अलगू का कोई अपराध नहीं है. ब्लेम मतलब दोष लगाना, अलगू पे कोई दोष नहीं लग सकता. Though satisfied that the decision was in favor of his friend, Ramdhan Misra still urged that an example should be made of Samju for killing the bullock and that he should be fined. अब रामधन मिश्रा, दो ही वो सेटिस्फाइड, दो मतलब चाहे के सेटिस्फाइड, वो संतुष्ट था कि जो फैसला आया है वो उसके फ्रेंड के फेवर में ही आया है, के पक्ष में आया है, अलगू के पक्ष में आया है. ही अर्ज्ड, फिर भी उसने रिक्वेस्ट किया, दैट एन एग्जाम्पल शुड बी मेड, कि एक उदाहरण पेश करनी चाहिए ऑफ समझू फॉर किलिंग द बुलक, उसने जो बैल को मारा है, एंड दैट ही शुड बी फाइंड, और उसे फाइन लगाना चाहिए. Jumman countered by retorting that this was altogether a separate issue. Jumman countered, जुम्मन बोला, by retorting, retort मतलब quickly reply, जल्दी से उसने उत्तर दिया कि ये एक अलग मामला है, and was not before the पंचायत, और पंचायत के सामने ये मामला नहीं है कि साहू को फाइन लगाया या ना लगाया जाए. When Samju pleaded for some consideration in view of his plight, plight मतलब हालात, जब समझू ने प्लीड किया, रिक्वेस्ट किया, अपील किया कि उसके हालात को समझा जाए, जुम्मन आंसर्ड, जुम्मन ने कहा, इट वॉज एंटायरली फॉर अलगू टू डिसाइड वेदर और नॉट टू रिड्यूस द प्राइस. ये अलगू के ऊपर है कि वो कीमत को कम करेगा या नहीं. अलगू कुड नाउ नो लॉन्गर कंटेन हिज फीलिंग्स. अब अलगू अपनी भावनाओं को समेट नहीं पा रहा था, क्योंकि उसने तो ये सोचा था ना कि जुम्मन सरपंच है, वो उसका दुश्मन बन चुका है, तो उसके अगेंस्ट डिसीजन आएगा, तो अब उसकी भावनाओं को वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा था. ही स्टूड अप, वो खड़ा हो गया, एंड शाउटेड ओवर एंड ओवर अगेन, और बार बार चिल्लाया, विक्ट्री टू द पंचायत, पंचायत की जीत. द क्राउड टुक अप एंड क्राई एंड सून द होल विलेज एकोड विद विक्ट्री टू द पंचायत. तो भीड़ ने भी उसका साथ दिया और जल्दी ही पूरे गांव में एको थी, एको मतलब आवाजें गूंज रही थी, पंचायत की जीत. Everyone was now loud in praise of जुम्मन. हर कोई अब जुम्मन की प्रेज कर रहा था. Some said, कुछ ने कहा, this is what justice means, ये होता है न्याय. Others, this is surely not man's doing, ये आदमी का काम नहीं है. Surely, यकीनी रूप से, God lives in the heart of the punches. So this is the line from where the title comes. God lives in the heart of the punches. कहता पंचों के दिल में गॉड रहता है, एंड डायरेक्ट्स देयर थॉट्स, और गॉड ही है जो उनके थॉट्स को, विचारों को डायरेक्शन देता है. हाउ देन कुड द पंचेस एवर बी डिसीव, पंचों को कोई कैसे धोखा दे सकता है. डिसीव करना, धोखा देना. सून आफ्टरवर्ड्स जुम्मन केम अप टू अलगू, जल्दी ही जुम्मन अलगू के पास आया, एंड एम्ब्रेसिंग हिम सेड, और उसे गले में लेके बोला, बाहों में लेके बोला, सिंस द लास्ट पंचायत आई हैड बीन योर स्वर्न एनिमी. कहते जब से लास्ट पंचायत हुई थी तो मैं तुम्हारा कट्टर दुश्मन बन चुका था. टुडे आई रियलाइज व्हाट इट इज टू बी ए पंच, आज मुझे पता चला कि पंच होना क्या होता है. मतलब पंच होना मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी जब अपने सर पे आती है तो उसका क्या मतलब होता है. दैट ही हैज़ नो प्राइवेट फीलिंग्स ऑफ हिज ओन, कि उसकी अपनी कोई पर्सनल व्यक्तिगत फीलिंग्स, भावनाएं नहीं होती.
That he knows neither friend nor foe, उसके लिए ना तो कोई फ्रेंड है और ना ही दुश्मन है, फो दुश्मन. All that matters to him is to administer justice. उसके लिए मैटर क्या करता है? जस्टिस एडमिनिस्टर करना. एडमिनिस्टर मतलब सुपरवाइज करना, न्याय देना उसके लिए मैटर करता है. आई एम कन्विंस्ड नाउ दैट द पंच स्पीक्स विद द वॉइस ऑफ गॉड. अब मुझे पता चला कि पंच बोलते हैं, पंचों की आवाज में गॉड बोलता है. दिस वॉज टू मच फॉर अलगू. ये अलगू के लिए बहुत ज्यादा था. ही ब्रोक डाउन टूट गया एंड वेप्ट ऑन जुम्मन शोल्डर्स. और जुम्मन के कंधों पे रोने लगा. द टीयर्स विच ही शेड दैट डे washed away all the dirt and dust of misunderstanding between the two friends, and thus the withered and grated creeper of their friendship once again became fresh and green. और जब वो उस दिन रोया, उसके जो आंसू थे, विच ही शेड जो उसने बहाए, दैट डे उस दिन, वॉश्ड अवे उन्होंने धो दिया, ऑल द डर्ट सारी डर्ट, धूल मिट्टी, डस्ट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग दोनों के बीच में एक नासमझी की, गलत फहमी की जो धूल थी वो सारी धो दी. एंड दस द विदर्ड, विदर मतलब मुरझाई हुई, जैसे कि प्लांट विदर्स, पौधा होता है वो मुरझा जाता है. Withered and graded. Graded means arranged in a sequence of grades or ranks. Ranked. Creeper. Creeper मतलब बेल. तो उनकी फ्रेंडशिप की जो बेल थी जो मुरझा चुकी थी, once again became fresh and green. फिर से वो ताज़ा हो गई और हरी भरी हो गई. So this is the end of the story. That was quite lengthy story written by Munshi Premchand. God lives in the punch. So from here we get to know that once when administers justice, it is only by giving, by considering all the truth. And the punches always do the justice. This we get to know from the story of Algu Chaudhary and Juman Sheikh. Thank you.